निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, है ना। तो ये सर्वसमीका दिख रही घात 3 वाली। तो अभी तक हमने देखी थी घात 3 वाली सर्वसमीका ऐसी थी, a प्लस बी की घात 3 यानी कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। ये इस प्रकार आपने अभी तक देखा था। यदि इसको थोड़ा सा हम विस्तार करते हैं तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 और ये 3ab का पूरे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ देखो आप 3 तो ऐसा ही है, a कितनी बार है 2 बार है, ये ऐसा बना। इस 3ab का गुणा इस b में करेंगे तो क्या बनेगा 3ab की घात 2। इस प्रकार दोनों एक ही रूप है। अब हमें इसी प्रकार का रूप यहाँ देखने को मिल रहा है जो नीचे लिख रखा सर्वसमीका में, है ना। तो हम क्या करते हैं इस सर्वसमीका में इसको यहाँ लगाते हैं। तो इस 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं किस चीज को 3 बार घात लगाने पर 8 बनेगा। तो आप 2 लिखेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, है ना। तो यहां पर हम सर्वसमीका लिख देते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की घात 2। इस प्रकार की सर्वसमीका ये होती है। अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या लिखे हैं कि अपना 8 बन जाए तो हम 2 लिखते हैं और यहां पर b के स्थान पर अकेला b लिख के उसकी पूरे की घात लगा देते हैं। अब आप यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे। अभी आप a के स्थान पर क्या मान चुके हो, 2 को मान चुके हो, तो अपन लिखते हैं 2a और इसकी घात कितने लगा दे 2 लगा दे। b के स्थान पर सिर्फ b ही है आपका। देखिए आप ये 3 है और ये 2 2 बार है मतलब ये 4 बन गया, 3 चौक 12, 12 इसके और b ये बन गया पूरा पूरा। ऐसा कैसा यहाँ 3 के स्थान पर 3 है, a के स्थान पर हम 2a को मान चुके 2a लिख दिया और b के स्थान पर b और इसकी घात कितने लगा दी 2 लगा दी। तो ये क्या बना 3 दूने 6 a b की घात 2 ये बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये किसका रूप किस रूप का है, तो ये जो है 2a प्लस b और इसकी घात 3 इस प्रकार का यह सर्वसमीका आपका ये आंसर है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस दूसरे क्वेश्चन में यहाँ 2 जगह माइनस है। अभी हम वही सर्वसमीका लिख के देखते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की घात 2। अब आप यहाँ पर क्या लिखें कि आपका 8 a की घात 3 बन जाए, तो ये a लिखने के बाद आप यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अभी इसकी जगह हम b को लिख देते हैं b की घात 3 प्लस 3। a के स्थान पर अभी आपने क्या माना 2a माना, इसकी घात 2। b के स्थान पर क्या माना b ही माना 3, है ना। a के स्थान पर 2a और b के स्थान पर b की घात 2। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो ये माइनस b नहीं बन रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस। देखो यहाँ 3 और ये बना पावर 2 होने से 4, 3 चौक 12, लेकिन कैसे माइनस का 12 a स्क्वायर b, यहाँ हम माइनस लगा देते हैं। अब देखेंगे प्लस 6 भी बनता है कि नहीं बनता, 3 दूने 6 a और ये माइनस कितनी बार है 2 बार है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा प्लस का 6 भी बना। तो हम यहाँ से जो हमारा आंसर निकालेंगे वो होगा 2a प्लस माइनस b और इसकी घात कितनी 3, है ना। लेकिन हम यहाँ देखते हैं इसको और सही साइड रूप में लिखते हैं 2a और एक ब्रैकेट खोला तो 2a माइनस b की घात 3। तो मैंने प्लस में ही इस प्रकार की इसको सर्वसमीका को यहाँ आपको बता दिया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन है 27 माइनस 125 a की घात 3 माइनस 135 a 225 a की घात 2। अब सर्वसमीका हम वही लगाते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की b स्क्वायर, है ना। अब आप देखिए किस चीज को लिखने से आपका 27 बनेगा 3 बार, तो हम लिखते हैं 3 3 तिया 9 9 तिया 27 प्लस यहाँ पर आपका 125 कैसे बनेगा, तो आप लिखेंगे 5 और साथ में a इसकी घात कितनी 3, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 आप लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ माइनस लगा ही दो, 3 बार में क्या बन जाएगा 125, ये प्लस 3। अभी आपने a के स्थान पर क्या माना है 3 माना है, इसकी घात कितनी है 2 है और इसके स्थान पर क्या माना आपने माइनस का 5a। देखिए आप ये बना आपका 3 और ये बना आपका 9, है ना। 9 तिया 27, है ना, 27 पंजे ये जो संख्या है वो ऐसे मिल जाएगी आपको। फिर ये लिखा आपने 3, a के स्थान पर क्या माना आपने 3 माना, ठीक है। b के स्थान पर क्या माना माइनस का 5 और साथ में a और इसकी घात कितनी है
बी के स्थान पर क्या माना आपने 5a की पावर जो है 3। ठीक है, अब जब हम इसको देखते हैं तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ 3 माइनस 3 प्लस और यहां पर मिलेगा आपको -5a इसकी घात कितनी 3। जब इसको सही रूप में हम देखते हैं 3 माइनस 5a की घात कितनी 3, ये इस प्रकार का आपको यहां पर मिलेगा। नहीं, ये इसकी घात है 2। ठीक है, यहां पर 3 3 9 और ये बना 25 है ना। 25 9 में कितना होता है 225 और a की घात भी कितनी हो गई 2, और ये माइनस माइनस 2 बार इसलिए प्लस हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। हमारे पास सवाल इस प्रकार का है, अब हम सर्वसमी का उपयोग करते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab की घात 2। अब आप देखेंगे किस चीज को लिखने पर 64 बन जाएगा 3 बार में, तो आपका a तो है ही सही। यहां पर हम लिखे यहां पर 4 4 चौक 16 16 चौक 64, ये इस प्रकार का। अब आप यहां देखेंगे ये b तो है ही सही, किस चीज को यहां लिखने पर 27 बने, तो 3 3 3 29 27, तो आप माइनस लिख दो -3। ठीक है, अब ये 3 के स्थान पर 3 है ही सही, a की वैल्यू क्या मानी अभी आपने 4a इसकी पावर 2 है ना। ठीक है, b के स्थान पर क्या लिखना है -3b। जरा इसको देखते हैं अपन, ये बना 16 है ना, 4 चौक 16 16 तिया 48 और 48 का गुणा 3 में करने पर ये पूरी डिजिट बनेगी यहाँ पर, प्लस ये 3 लिखा आपने। a के स्थान पर क्या माना 4a माना, और इस b के स्थान पर क्या माना -3b और इसकी घात कितनी 2। ठीक है, ये बना 9 है ना, 9 चौक 36 36 तिया 108 ab इसके, और ये बन जाएगा। तो हमें यहाँ से जो मिला वो 4a प्लस और -3b और इस पूरे की घात कितनी 3, इस प्रकार का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4a - 3b और इसकी घात कितनी, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये इस प्रकार का मिलेगा। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम देखें और यहाँ पर सर्वसमी का हम प्रयोग करते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a² b और प्लस 3ab की घात 2। आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 घात तो मैंने लगा दी है ना, और ये p भी लिख दिया कि क्या संख्या लिखूँ कि 27 बन जाए, तो आपका 3 3 3 29 27, a का स्थान पर ये b की जगह आप देखेंगे ये 3 घात लगा दी 1 लिख दिया। ये 216 किस चीज को 3 बार लिखने बनता है, तो 6 का घन है, 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो 6 छंग 36 36 छंग 216 होता है, लेकिन ये माइनस का है तो आप यहाँ माइनस का सिंबल लगा देंगे। प्लस ये 3 a के स्थान पर आप क्या मान चुके हो 3p इसकी घात 2, और इस b के स्थान पर आपको क्या लिखना है माइनस का 1/6। देखिए आप क्या बनेगा, ये 3 तिया 9 एकम 9 है ना। ठीक है, और यहाँ ये 9 है, 3 की घात 2 का मतलब क्या बना, ये खुद 9 बन गया, 3 से इसको काटेंगे 2, तो ये पूरा 9/2 ऐसा कैसा प्राप्त हो जाएगा। यहां पर ये 3 लिखा, a के स्थान पर आप क्या मान चुके हो 3p, और b के स्थान पर माइनस का 1/6 और इसकी घात कितनी 2। तो इस प्रकार हम इसको देखते हैं, क्या 1/4 बना है, तो कैसे, यहां पर आपको लिखना है 3 से काटेंगे 3 दूने 6 2 रहा नीचे है ना, और ऊपर क्या है आपका ये 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 मतलब 36 हो गया है, तो अपन इसको काटेंगे तो 1/4p प्राप्त हो जाएगा आपको। तो हम यहीं से देख लेते हैं 3p प्लस और ये -1/6, ठीक है, इसकी पूरे की घात कितनी 3 है, और इसको हम जब ऐसा लिखेंगे ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -1/6 की घात कितनी है 3। तो ये आपको समझ में आया होगा।